अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक 3-4 दिन में तुम्हारा साल बदलने वाला है। हमारा नहीं बा। अरे 3-4 दिन में तुम्हारा साल बदलने वाला है। हजरत न हैप्पी न्यू ईयर मना सकते क्या हजरत? ये नहीं कि पूछा जहर पी सकते क्या हजरत? कुत्ता खा सकते क्या हजरत? सुअर खा सकते क्या हजरत? शराब पी सकते क्या हजरत? ये सवाल करना जैसा गुनाह है हैप्पी न्यू ईयर मनाना, ये सवाल करना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। क्यों नहीं पूछता मुसलमान कि कुत्ता खा सकते हैं क्या? पूछ। कैसा पूछूं हजरत? हमारे मजहब में हराम ना हजरत। तो फिर क्या हैप्पी न्यू ईयर शबे कदर? समझ नौजवान, समझ। अल्लाह मेरी बात गलत कर दे। मैं तौबा करते हुए अर्ज कर रहा हूं नौजवान, आज तेरे आमाल से तेरा नबी तुझसे नाराज है। अभी कल ही एक साहब मुझे अपना एक ख्वाब बयान किए, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने ख्वाब बयान किया कल उन्होंने कहा कि हजरत मैंने ख्वाब में नबी की जियारत की। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। कल सफर में बुजुर्ग ने कहा, बुजुर्ग बोले तो बुढ़े नहीं, 70-80 साल के नहीं, बुजुर्ग कहते हैं अल्लाह के वली को, बड़े को बुजुर्ग कहते हैं। फारसी में बुजुर्ग बड़े को कहते हैं। 35-40 साल उम्र के एतबार से मेरे से छोटे हैं बस, लेकिन इल्म और अमल में बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाब में मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जियारत नसीब हुई। इस हालत में देखा कि मैंने आका के सीने को भी देखा, सीने में कोई कपड़ा तक नहीं है, खुला सीना है आका का, और सीने में कुछ जख्म के, ताजा जख्म के निशान है। तो जवानों क्या है? माँ को नाराज, बाप को नाराज करने की वईदें इतनी सख्त है, पढ़कर सुनकर बर्दाश्त नहीं होता। आज हमारे आमाल से हमारा नबी हमसे नाराज है। कब तक उसको नाराज करोगे जो पूरी रात हमारे लिए दुआ करता था? कब तक उसे नाराज करोगे जो हमारे लिए पेट में पत्थर बांधता था? कब तक उसे नाराज करोगे? दुआ में फातिमा का नंबर दूसरा, दुआ में खदीजा का नंबर दूसरा, दुआ में आयशा का नंबर दूसरा, हसन का नंबर दूसरा, हुसैन का नंबर दूसरा, दुआ में पूरी उम्मत यानी मेरा और आपका नंबर पहले। दरवाजा रात को खिटखिटाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाजा खिटखिटाते, इधर मारते हैं, इधर दरवाजा खुलता है। आयशा का हुजरा था, बारी आयशा की थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दरवाजा मारते हैं, दरवाजा खुल जाता है। आका सलाम करते हुए अंदर दाखिल हुए। आयशा को पूछा, आयशा सोई नहीं है रसूलल्लाह? कैसे सो जाऊं? आप आने का दिन है, आप आने का दिन है, मेरी बारी का दिन है, मैं कैसे सो जाऊं? और इतनी जल्दी तूने दरवाज़ा खोल दिया? रसूल अल्लाह, जब आप घर से बाहर रहते हैं मैं बिस्तर पे नहीं रहती, दरवाजे पे खड़ी रहती हूँ, इसलिए कि आप आकर दरवाज़ा मारें, मैं बिस्तर से उठकर आकर दरवाज़ा खोल लेता। इंतज़ार की जो आपको तकलीफ़ होती है वो भी मैं आपको देना नहीं चाहती, वो भी मैं आपको देना नहीं चाहती। आप घर से बाहर रहते हैं, मैं दरवाजे के पास आपके खिटखिटाने का इंतजार करती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहब्बत इसको कहते हैं प्यारो, मोहब्बत इसको कहते हैं। या रसूलल्लाह मैं इंतजार करती हूँ आपके खिटखिटाने का। अल्लाह के नबी ने इस मोहब्बत को सुनकर दुआ देती है, या अल्लाह मेरी आयशा पर रहम कर, मेरी आयशा पर रहम कर, मेरी आयशा पर रहम कर। एक
एक मरतबा आका ने दुआ दी, या अल्लाह मेरी आयशा पर रहम कर। सुनते ही आयशा रोने लगती है। हुजूर ने पूछा, आयशा रो रही है? मैंने तुझे दुआ दी और तू रो रही है? या रसूल अल्लाह, ये खुशी के आंसू हैं, ये खुशी का आंसू है या रसूल अल्लाह। आपने जो दुआ दी है इससे मैं खुश होकर रो रही हूँ। आका ने फरमाया, आयशा आज पूरे दिन में पहली मरतबा तुझे दुआ दिया, तू रो रही है। ऐसी दुआ तो 100 मरतबा मैं पहले उम्मत को देता हूँ। उस आका से कितनी मोहब्बत करना, लेकिन अब भी मुसलमान तो दुनिया के नरगे में है। ईसाइयों का प्याला पिया है, यहूदियों का प्याला पिया। न्यू ईयर से तेरा क्या ताल्लुक है? न्यू ईयर से तेरा क्या ताल्लुक है? स्कूल की छुट्टी मिलती है, नॉर्मल दिन गुजारना। स्कूल वालों का निज़ाम होगा छुट्टी देना, वो उनका अपना निज़ाम है। हम ना 24 से 25 के बदलने पर कोई फ़र्क पैदा नहीं होता, 25 के 26 बदलने पर कोई फ़र्क पैदा नहीं होता, 26 के 27 बदलने पर कोई फ़र्क पैदा नहीं होता, 19 के 20 बदलने पर कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। तुझे कौन सी खुशी का दिन है? कुरान से साबित कर, हदीस से साबित कर। ये निज़ाम तो तारीख का हमारा भी नहीं है जिसको हमने इख्तियार किया हो। सूरत का हिसाब है, गर्चे के सही है, लेकिन हमारा निज़ाम नहीं है। उस तारीख को, अहमियत का दिन ईसाई मनाते हैं और हम ना तो कोई उससे ताल्लुक़ नहीं है। हम अपने घरों में उस दिन खुशियाँ मनाएं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के बराबर है। अच्छे कपड़े पहने तकलीफ़ देने के बराबर है। इसीलिए तो कहा जाता है, तरबियत ऐसी करो, तरबियत ऐसी करो, तरबियत ऐसी करो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए। अरे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने के मुखालिफ हम क्यों हैं? ईसाई स्कूलों में पढ़ाने के खिलाफ हम क्यों हैं? ये देखिए, एक बच्चा है, उसकी माँ है, माँ से पता चलता है कि बच्चा मुसलमान है, और माँ से पता चलता है कि बच्चा मुसलमान है। माँ से पता कैसे चला? अगर ये बुर्का ना पहनती तो ये भी पता न चलता। ये बुर्का पहन कर बता रही है मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा ये बच्चा भी मुसलमान है। अरे प्यारो, ये तस्वीर जहाँ तक जाएगी, और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप मुझे जवाब दो कि इस तस्वीर का हमारे मजहब से क्या ताल्लुक़ है? ये 10 साल का बच्चा होगा, 11 साल का बच्चा होगा, 8 साल का बच्चा होगा, इस तस्वीर से हमारा क्या ताल्लुक़ है? इस लिबास से हमारा क्या ताल्लुक़ है? ये खड़ा हो जा, इस लिबास से हमारा ताल्लुक़ है, ये टोपी वाले लिबास से हमारा ताल्लुक़ है, ये शेरवानी से, ये जुब्बे से हमारा लिबास है। इसे जिस मैदान में जाकर खड़ा करो, ज़माना कहेगा कि मुसलमान बाप का बेटा है, मुसलमान अम्मा का बेटा है। इस लिबास से हमारा क्या ताल्लुक़ है? स्कूल वालों ने पहनाया, बच्चे की अम्मा ने पहना दी। और मेरे दोस्तों, क्या ये इस्लाम वाला अमल है? इसीलिए तो कहते हैं कि तालीम 19-20 हो तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाओ जो स्कूलों का निज़ाम मुसलमानों के हाथ में है। तालीम ना भी मिली तो तरबियत मिल जाएगी, तालीम ना भी मिले तो तरबियत मिल जाएगी, तरबियत मिल जाएगी। किसमिस की छुट्टी आती है, आने दीजिए, उनका अपना मजहब है। 1 जनवरी आने दीजिए, 31 दिसंबर जैसे 1 जनवरी वैसे, साल के बदलने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हैप्पी न्यू ईयर मुबारकबाद देना भी जायज़ नहीं। अगर कोई मैसेज करता है, रिप्ले करना भी जायज़ नहीं। और मोबाइलों के वॉलपेपर और डिस्प्ले में हैप्पी न्यू ईयर का कोई जुमला लिखना भी जायज़ नहीं। खामोश नॉर्मल गुजारो। हमें क्या ज़रूरत है दूसरों का थूक चाटने की? हमारे पास सुन्नत का शहद मौजूद है। हमको क्या ज़रूरत है दूसरों का थूक चाटने की? हमारे पास सुन्नत का शहद मौजूद है, हमारे आका की सुन्नतें मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अमल करो, अमल करो, अमल करो। और अपने घर की जवान और स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों पर उस दिन कड़ी नज़र करो।
कड़ी नजर रखो। ये हमारा नौजवान तबका कंट्रोल से बाहर हो चुका है, नौजवान लड़कियों का तबका कंट्रोल से बाहर हो चुका है। छुपते छुपाते मैसेज कर रहे हैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं तो यहाँ तक तकवे को सामने रखकर करूँ, हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर जो चीज़ें बिकती हैं, ईमान की हिफाजत के खातिर दुकानों में उन चीज़ों का बेचना भी तकवे के खिलाफ है। उन चीज़ों का बेचना भी तकवे के खिलाफ है, खिलाफ। मुबारकबादी पूछ रहा है बेवकूफ़ अहमक। एक ने पूछा लेकिन सवाल हजारों का है। ये सियासी लीडर है ना, ये सियासी लीडर है ना, इनको इस्लाम पेश करने का मौका मिलकर भी पेश नहीं करते। पता नहीं कि ऐसे कामों में मुब्तला लोग, इनका हशर क्या होगा, इनका हिसाब क्या होगा, पता नहीं। अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिरी का कैसे मौका मिलेगा, पता नहीं। जैसे ही नया साल शुरू होता है, मसाजिद के जिम्मेदारान में से अक्सर वो भी हैप्पी न्यू ईयर के कटआउट बनाते हैं। ये सियासी मुसलमान लीडरान भी कटआउट बनाते हैं। हमने तुमको मोहम्मद का गुलाम समझकर वोट डाला और जीतते ही तुमने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। बेहतर था कि तुम्हारे मुकाबले में हम किसी पक्के हिंदू को वोट दे देते। आज हमको जुमे के मौके पर तुम्हारे लिए बयान करने का मौका न मिलता। मेरा जनाजा उठा दो, फर्क पैदा नहीं होगा। तुम्हारे चमचे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शरीयत शरीयत है, किसी बाप की प्रॉपर्टी के कागजात नहीं है। हमने आपको, उम्मत ने आपको मुसलमान समझकर वोट दिया, अल्लाह का बंदा समझकर वोट दिया, मोहम्मद का गुलाम समझकर वोट दिया। तुम मर गए तो हम ही तो जनाजे की नमाज पढ़ने वाले हैं, हमारे कब्रिस्तानों में दफन करने का तुमको मौका मिलेगा और आज तुम नबी की शरीयत के खिलाफ करते हो। अब बताओ, फतवा अगर खोलेंगे तो तुमको वोट डालना जायज़ या नाजायज़, वक्त का इंतज़ार करो, ये जवाब भी दिया जाएगा। मौका मिलता है तो इस्लाम का इजहार करो। मैं रोकता हूँ मेरे दोस्तों को जब शरीयत के खिलाफ कोई काम करते हैं। आप भी तो रोको, जब बड़े हैं तो रोको भाई, हमारे बारे में वो काम न करो जो काम करने से हमारा नबी नाराज होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, सीएम बड़ा है कि हमारा नबी बड़ा है? पीएम बड़ा है कि हमारा नबी बड़ा है? हमारी माँ बड़ी है कि हमारा नबी बड़ा है? हमारा बाप बड़ा है कि हमारा नबी बड़ा है? अल्लाह के बाद तो रब्बे काबा की कसम हमारा नबी ही तो बड़ा है। ये मेरी मोहब्बत नहीं, खुदा का फैसला है। वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे, रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है। वो बड़ा है हमारे लिए अल्लाह के बाद, और कायनात में सबसे बड़ा अल्लाह के बाद हमारा नबी है। उसकी शरीयत के खिलाफ कोई काम आ जाए, उसे हाथ से मत फेंको, पाँव से ठोकर मारो। सुनने में आ रहा है जुमला, मेरे नबी के शरीयत के खिलाफ कोई काम आ जाए, उसे हाथ से मत फेंको, ठोकर मारो। मेरे नबी से बढ़कर कोई नहीं हमारे लिए, मेरे नबी के फरमान से बढ़कर किसी का फरमान नहीं, मेरे नबी के अमल से बढ़कर किसी का अमल नहीं। जो नबी मेरा लिया हम मरकर भी वो लेंगे, जिसको मेरा नबी छोड़ दिया
खुदा की कसम हम कभी उसे हाथ लगाना तो दूर की बात के नजर भी नहीं डालेंगे। ये तरबियत कुरान हमको देता है। मा आताकुमुर रसूलु फखुदू, मा आताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। तुम्हारा नबी जो लेकर आया समंदर पार करके भी उसे ले लो, जो नबी तुम्हारा छोड़ दिया खरीब भी है तो उसे थूक दो, बच जाओ। पूछते हो हैप्पी न्यू ईयर मना सकते हैं? नहीं। फिर मुझे जुमला दोहराने की इजाजत दो। ये क्यों नहीं पूछते कि कुत्ता खा सकते हैं? ये सवाल तुझे समझ में आता है? सुअर खा सकते हैं क्या? क्यों नहीं पूछता? ये सवाल समझ में आता है? अम्मा से शादी क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल समझ में आता है? बहन से शादी कर सकते हैं क्या? ये सवाल तुझे समझ में आ रहा है? ये सवाल करने से पहले तेरा ईमान तेरे सामने आ रहा है, इसीलिए तो सवाल नहीं कर रहा है मेरे प्यारे। तेरी हर तरफ से मैं तौहीन नहीं, तेरी तारीफ ही करूंगा। अम्मा से शादी का सवाल क्यों नहीं करता? ईमान सामने आ रहा है। बहन से शादी का सवाल क्यों नहीं करता? ईमान सामने आ रहा है। बेटी से शादी का सवाल क्यों नहीं करता? ईमान सामने आ रहा है। कुत्ते के गोश्त का सवाल क्यों नहीं करता? ईमान सामने आ रहा है। सुअर के गोश्त का सवाल क्यों नहीं करता? ईमान सामने आ रहा है। फिर हैप्पी न्यू ईयर का सवाल क्यों करता है? उस वक्त तेरा ईमान कहाँ जाता है? मक्का जाता है कि मदीना जाता है? ईमान को कहीं जाने मत दे, ईमान को अपने साथ रख। ईमान को लेकर मक्का जा, ईमान को लेकर मदीना जा, ईमान को छोड़ कर न जा, ईमान को भेज कर तो यहाँ न मत रहे। इसी का नाम ईमान है, इसी को कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सुनो।